आप सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि स्वयं सहायता समूह में उसकी आमदनी क्या है और खर्च क्या है। क्या स्वयं सहायता समूह की आय होती है और क्या उसका व्यय यानी कि खर्च होता है, और खर्च होता है यदि तो उस पैसे को वो कहाँ से मैनेज करेगी। कोई भी दीदी है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, जो भी दीदी हैं, अगर अपने समूह की हैं तो वो कैसे मैनेज करेंगी अपने समूह की आमदनी और खर्च को, इस पर बात करेंगे। ये रिक्वेस्ट एक हमारे जो चैनल पे व्यूअर हमारे हैं महेंद्र मीना बिशनपुरा, इन्होंने हमसे ये कमेंट में लिखा था कि दीदी समूह की हर 7 दिन में मीटिंग होती है, उसे लिखने के लिए पेन पेंसिल के पैसे समूह की महिला हर हफ्ते 20 रुपये सेविंग करती हैं, उनसे पेन पेंसिल के पैसे लेती हैं रजिस्टर्ड लिखने वाली, रजिस्टर लिखने के। और क्या वो पैसे मैम देने हैं या वो पैसे आगे से मिलते हैं इनको। तो पूछा है कि वो पैसे हमें देने हैं या आगे, नहीं कि सरकार के द्वारा इनको मिलते हैं। जो भी समूह में रजिस्टर लिखने वाली पेन पेंसिल का खर्चा होता है वो सब मांगती है। और दीदी इनकी जो समूह में दीदियां हैं वो 20 रुपया हर हफ्ते मीटिंग में जमा करने आती हैं। कहीं कहीं 20 जमा होते हैं मीटिंग में, कहीं कहीं 10 जमा होते हैं। यहाँ इनके यहाँ 20 जमा होते हैं। तो अभी पूछ रहे हैं कि क्या हम पैसे का जो खर्चा है पेन पेंसिल का या और किसी चीज़ का, तो हम कहाँ से देंगे। वो बचत जो जमा होती है 20 रुपये, उसमें से या सरकार के द्वारा इनको दिया जाता है। आगे भी इन्होंने लिखा है, और जब नया समूह बनाते हैं तब समूह के नेम की सील लानी होती है, यानी कि मोहर लानी होती है, तो उसके पैसे हमें देने हैं या आगे से आते हैं। तो ये सारी बातें इन्होंने पूछी हैं, तो इसका ही आंसर देना था मुझे और मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न होंगे। ऑलरेडी भी मैं कई सारी वीडियो में ये समझा चुकी हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके समझ में ना आया हो। और ये प्रश्न जो इन्होंने इतना विस्तार से पूछा है, ये मुझसे कई लोगों ने पूछा है, तो मैंने सोचा आपको वीडियो बनाकर और वीडियो में खूब अच्छे से समझा देती हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। तो अब इनका प्रश्न है कि जो भी स्टेशनरी का खर्चा होता है, पेन पेंसिल है, रजिस्टर का है, रजिस्टर लिखने वाले का है, जो मोहर बन के आती है उसका है, हम ये पैसा कहाँ से खर्च करेंगे। समूह की बचत से या फिर सरकार हमको देगी या कहाँ से हमको मिलेगा, कैसे खर्च करना है, इसी पर हम लोग आज बात करेंगे। और समूह का जो भी आमदनी होती है, जो भी खर्चा होता है, उसे कैसे हमें मैनेज करना है, इस पर हम आज बात करेंगे, क्योंकि ये आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आप समूह की आय व्यय यानी खर्च को नहीं समझ पाएंगे, समूह में आप सब पैसा खर्च ही कर डालेंगे, तो आप समूह को चलाएंगे कैसे, समूह की बचत कैसे होगी, समूह का कार्पस कैसे बनेगा। कार्पस मतलब भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए सबसे पहले समूह की बचत देख लेते हैं। समूह की बचत कैसे होती है। आप सभी लोग जानती दीदियाँ कि हमारे समूह में जो हम लोग समूह बनाते हैं उसमें 10 दीदी होती हैं या 12 दीदी होती है, 14 दीदी होती हैं। जितनी भी दीदी आपके एक समूह में होती हैं वो हर सप्ताह मीटिंग में इकट्ठी होती हैं, और उस मीटिंग में वो लोग अपनी चर्चा भी करती हैं, अपनी समस्याओं की और भी विषयों की, और साथ ही कुछ बचत भी जमा करती हैं जो कि पहले से तय होती है। तो कहीं कहीं समूह में 10 रुपया की बचत होती है और कहीं कहीं समूह में 20 रुपया की बचत होती है एक दीदी से। तो जो भी आपके समूह में तय होगा उसी अनुसार आप हर सप्ताह अपना 10 रुपया 20 रुपया ले जा कर के वहाँ जो है कोषाध्यक्ष के पास जमा करती हैं। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है कि पैसा को इकट्ठा करते रहें और फिर बैंक में जाकर समूह के खाते के बचत खाते पे जमा करें। और जब वो सभी दीदियाँ मिलकर पैसे जमा करती रहती हैं तो वो बढ़ते रहते हैं। तो बीच में यदि किसी दीदी को कोई आवश्यकता पड़ जाती है पैसों की, तो उसी में से वो उधार 1% ब्याज पर ले सकती है और फिर वापस समूह में जमा कर देती है। दीदियों की बचत से भी ले सकते हैं, और सरकार का जो फंड आपको मिलता है 15,000, 1,10,000, तो ये सब इसमें से भी लेते हैं। तो ये सब पड़ता तो बैंक में समूह के खाते पर ही है।
तो सब समूह के खाते पर भी तो इकट्ठा रहता है, तो पैसा तो आपका बढ़ता रहता है ना। लेकिन अब सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि समूह की बचत किन किन स्रोतों से होती है। सबसे पहले 1 नंबर पे लिखा है कि समूह सदस्य की बचत पर ब्याज। देखिए, हमारी बचत जो होती है, जो दीदियाँ 10 रुपया या 20 रुपया जमा कर भी रही हैं समूह में, तो वो तो उनका ही पैसा है, वो समूह का पैसा कैसे हो गया। वो जिस दिन भी समूह को छोड़ देंगी, अगर नहीं रहना चाहती हैं समूह में, तो जितना उनका पैसा जमा हुआ होगा उतने दिन का, वो उनको समूह छोड़ने पर वापस कर दिया जाएगा। यदि कोई महिला 10-10 रुपया बचत जमा कर रही है समूह की मीटिंग में और 2 महीना के बाद वो छोड़ देती है समूह, तो 2 महीना तक उसका जितना पैसा बनता है वो उसको वापस करके और उसको समूह से हटाया जाएगा। तो वो तो निकल जाएगा, मान लीजिए पैसा, तो समूह का कैसे रह जाएगा। तो अभी समूह की जो आमदनी है वो क्या है, जो आप बचत जमा करते हैं उसको उठा के बैंक में जमा करते हैं समूह के खाते पर, तो उस पर कुछ न कुछ ब्याज मिलता है आपका। जैसे जैसे पैसा बढ़ता जाता है खाते पर, वैसे वैसे ब्याज भी कुछ बढ़ के मिलता है। तो ब्याज मिलता है, वो समूह की आमदनी होती है, क्योंकि ब्याज किसी दीदी को वापस नहीं दिया जाता, वो समूह के खाते पर ही रहता है। तो जो भी बचत आप दीदियां आपस में जमा करके बैंक के खाते में बैंक में समूह के खाते पर डालती हैं, तो उस पर कुछ ब्याज मिलता है और धीरे धीरे वो ब्याज इकट्ठा होता रहता है। तो ब्याज जो मिलता है वो भी आपके समूह की वास्तविक बचत होती है। अब बात कर लेंगे नंबर 2। नंबर 2 पे है दंड प्राप्ति। दंड हमें कहाँ से मिलता है, हम किसी पर फाइन लगाते हैं, यानी कि अतिरिक्त पैसा लेते हैं। कैसे लेते हैं, जैसे हमारे समूह की कोई भी दीदी मीटिंग में उपस्थित नहीं होती है और चलिए हम लोगों ने मीटिंग में प्रस्ताव में ये भाई कह दिया, चलिए आज उनकी कोई समस्या थी, आज नहीं आई, तो उन पे दंड नहीं लगेगा, माफ़ कर दिया। लेकिन अब आप ऐसे करेंगे तो आपका जो है रूल कैसे फॉलो होगा। नियम यही है समूह का कि अगर दीदियां रुचि नहीं ले रही हैं, मीटिंग में ठीक से नहीं आ रही हैं, बार बार अब्सेंट हो रही हैं, समूह में मीटिंग में नहीं आती हैं, 10 रुपया टाइम से जमा नहीं करती हैं, तो इन सब बातों पे आप दंड लगाइए। कोई दीदी जैसे मीटिंग में आई और 10 रुपया नहीं जमा किए, यदि बहुत अधिक उसकी कोई परेशानी है, उसके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब है, तो आप उसे माफ़ कर सकते हैं, लेकिन आप उस पर दंड लगाइए। और आप दंड अपने हिसाब से मीटिंग में तय कर लीजिए सब दीदियाँ मिलके कितना लगेगा। तो कम से कम, चूँकि समूह में सभी गरीब दीदियाँ होती हैं, तो कम से कम लगा सकते हैं। तो जैसे 1 रुपया 1 दिन का लगा लीजिए। अगर वो 2 दिन के बाद देती है तो 2 रुपया फ़ाइन देगी, 5 दिन के बाद देती है तो 5 रुपया फ़ाइन देगी। अगली मीटिंग में आकर वो फिर कहती है कि पिछले मीटिंग का 10 रुपया रख लो और आज की मीटिंग का 10 रुपया रख लो, पिछली मीटिंग में हम नहीं जमा कर पाए थे, तो 1 रुपया रोज़ के हिसाब से उसका दंड जो है वो 7 रुपया बन जाता है। तो 20 रुपये के साथ में 7 रुपया दंड वो जमा करेगी। यदि कोई दीदी बार बार अब्सेंट होती है, गैर हाजिर होती है मीटिंग में, हर मीटिंग अटेंड नहीं करती है, उस पर भी आप दंड लगाइए कि आपका दंड लगेगा। तो दंड कई तरह से होता है। टाइम से आप किस्त जमा नहीं कर रहे हैं, उधार पैसा लिया आपने, उसका ब्याज जमा नहीं किया है, उस पर भी दंड लगाते हैं। चर्चा कर के अपने आपस में देख लीजिए दीदी की स्थिति क्या है और फिर आप उस पर दंड लगाइए, तो वो समूह की बचत होती है। अब वो अतिरिक्त पैसा भी जो आता है दंड के रूप में, तो वो भी आप उठा के बचत खाते में ही तो जमा करेंगे समूह के, तो ये भी आपकी एक बचत हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब आगे बात करते हैं 3 नंबर पे। तीसरा है बैंक ब्याज प्राप्ति। देखिए, समूह की जो सदस्य की बचत पर ब्याज मैंने आपको बताया 1 नंबर पे, ये समूह की दीदियां जो हैं पैसा जो जमा करती हैं 10-20 रुपया बचत, उस पर ब्याज मिलता है, वो आपका बैंक में ही मिलता है, ठीक है। तो वो तो आपकी बचत होती है। 3 नंबर पर है बैंक ब्याज प्राप्ति, यानी कि जब आपका आरएफ का पैसा आ जाता है 15,000, सीआईएफ का पैसा आ जाता है 1,10,000 और आपके समूह की बचत भी होती है, सब पैसा इकट्ठा होता रहता है वहाँ बैंक में, और आपका दंड से भी जो पैसा आपने पाया वो भी जमा कर दिया, कहीं से भी पैसा जो भी आप बैंक खाते पे जमा कर रही हैं बचत, तो उस पर बैंक ब्याज देता है, ठीक है।
वो ब्याज आपका जो है बचत होती है। तो एक तो आप क्या करते हैं कि 1,10,000 रुपया जो CIF का है वो समूह की दीदी में बांट के आपने समूह की दीदी से ब्याज लिया और फिर ब्याज सहित वो सारा पैसा उठा करके समूह के बचत खाते पर बैंक में जमा कर दिया, तो बैंक भी उस पर ब्याज देगी। तो वो 1,10,000 रुपया 1% ब्याज आपने दीदी से भी लिया और बैंक से भी ब्याज मिल रहा है, तो आपका पैसा बढ़ गया ना। इसी तरह से 15,000 रुपया जो RF का होता है वो भी दीदियाँ आपस में बांट लेती हैं, 1% ब्याज पे समूह में वापस करती हैं, तो वो ब्याज आया और वो पैसा ब्याज सहित उठा के समूह के खाते में बैंक पर जमा कर दिया गया, तो वहाँ बैंक पर भी ब्याज मिला। तो इस तरह समूह की बचत होती है और पैसा समूह का बढ़ता है। अब बात कर लेंगे 4 नंबर पे अन्य। अब अन्य पैसा जैसे कि मान लीजिए, तो अन्य में जैसे समूह की बचत जो होती है वो अन्य जैसे कोई भी आपको दान कर गया पैसा, किसी ने आपको पैसा उठा के दे दिया, कोई नेता के द्वारा, कोई NGO के द्वारा कोई सहायता भी मिल जाती है, तो वो दान मिलता है अगर आपको, तो वो भी आप समूह के खाते पर जमा कर लेते हैं, वो भी आपकी एक तरह से बचत हो जाती है, उस पर भी ब्याज आपको मिल जाता है। या समूह की कोई दीदी अपनी कमाई का पैसा जो है समूह के खाते में जमा कर ले सुरक्षित रखने की दृष्टि से, और बाद में अपना पैसा वापस ले सकती है, तो उस पर भी कुछ ब्याज मिलता है। अब हम लोग बात करेंगे समूह के खर्च यानी कि व्यय की। सबसे पहले नंबर 1 पे यहाँ लिखा है बुक कीपर का मानदेय। तो बुक कीपर के मानदेय पर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर समझा चुकी हूँ डिटेल में, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। बुक कीपर को चयन कैसे करते हैं, किसको बनाए बुक कीपर और उसका मानदेय क्या होता है। तो बुक कीपर को एक मीटिंग का 10 रुपये या 20 रुपये दिया जाता है और ये तय करना समूह की सभी दीदियों का काम होता है। समूह की सभी दीदियाँ मिलकर अपनी ही किसी एक दीदी को बुक कीपर बना देती हैं जो अच्छे से पढ़ी लिखी हो, रजिस्टर लिख सके, और साथ ही उसको 10 रुपया या 20 रुपया जो भी तय कर लें वो एक मीटिंग का दिया जाता है। तो इस तरह से महीना में 4 मीटिंग या 5 मीटिंग होती हैं, 40-50 रुपया बन जाता है और उसी में अपना वो पेन पेंसिल का खर्च भी निकाल सकती हैं, क्योंकि ये स्वयं सहायता समूह है और आपको आपस में मिलजुल कर ही काम करना होता है। तो आप सेवा भाव से ही समूह में मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए अपने कार्य को करें। दूसरे नंबर पे है यात्रा खर्च। अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं, ब्लॉक पे जाना होता है, मीटिंग में जाना होता है, बैंक जाना होता है, अब इनको ऑटो करके जाना होगा, तो इसका खर्च कहाँ से निकालेंगे, तो ये भी आपको समूह से ही लेना होता है। अब 10 रुपये 20 रुपये ही खर्च लगता है, इससे अधिक नहीं लगता है। एक महिला का खर्च 20 रुपये मान लीजिए हो गया या 10 रुपये होगा आने जाने का किराया, इससे अधिक नहीं होता है, और होता भी है तो फिर आप उसको मैनेज करिए, अपने समूह की आय बढ़ाने की कोशिश करिए, क्योंकि जिम्मेदारी तो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष की ही होती है। नंबर 3 है स्टेशनरी खर्च, यानी कि स्टेशनरी खर्च में आपका आ जाता है पेन पेंसिल है, कोई कॉपी रजिस्टर है, कुछ लिखना है, कोई प्रपत्र हैं, या जैसे कि आपका मान लीजिए कि इंक पैड होता है अंगूठा लगाने के लिए, और भी कई सारे खर्च हैं, तो उसको भी आप समूह से ही पूरा करेंगे। और यहाँ पर बैंक चार्ज भी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे 5 पॉइंट दिए हैं लिखे हुए, लेकिन 6 पॉइंट है। बैंक चार्ज पे नंबर नहीं पढ़ पाया है, कोई बात नहीं, तो बैंक चार्ज भी समझ लीजिए। देखिए कभी कभी क्या होता है कि बैंक में कुछ चार्ज भी पैसे में कट जाता है। हम जैसे कि समूह के बचत खाते में पैसा जमा करते हैं और कभी कभी हमारा पैसा कट भी जाता है, ब्याज मिलता है और वापस ब्याज कट भी जाता है। तो कुछ पैसा जो कट जाता है, या बैंक का अन्य कोई चार्ज हो, कट कब जाता है पैसा, जैसे पैसे में अमाउंट कम होता है शुरू में तो भी पैसा कट जाता है। और बैंक चार्ज में जैसे कि आपने अगर उसमें आपने कोई सेवा ले रखी है, SMS सेवा ले रखी है, या मोबाइल बैंकिंग है, कुछ भी जो भी आपने सेवाएं बैंक से ले रखी हैं उसका भी कुछ चार्ज कटता है, मैसेज आता है आपके मोबाइल पे, उसका चार्ज कटता है। अब बात करते हैं ग्राम संगठन के ब्याज की। जी हाँ, जो आपका CIF का पैसा 1,10,000 होता है, जब ये समूह की दीदी आपस में बांटकर ब्याज सहित वापस जमा करती हैं, तो इसमें से
75 पैसा जो है वो आपको ग्राम संगठन में जमा करना पड़ता है। और इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है, ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि ग्राम संगठन में क्या जमा होता है। तो समूह द्वारा ग्राम संगठन में भी ब्याज जमा किया जाता है। जो दीदी ग्राम संगठन से यदि पैसा लेती है उधार, तो फिर वापस करने पर वो जो है पैसे पर जो ब्याज आता है वो ग्राम संगठन में भी वापस करना पड़ता है। जब आप चलाएंगे समूह, ग्राम संगठन से जुड़ेंगे, तो आपको जानकारी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त भी कुछ खर्च हो जाता है अन्य खर्च में। अब मान लीजिए कोई अधिकारी आ गए, आपने उनके लिए चाय नाश्ता मंगा लिया, तो वो भी थोड़ा सा खर्च हो जाता है। या अन्य कोई समूह का प्रपत्र वगैरह जमा करने हैं, फ़ोटोकॉपी वगैरह, स्टेशनरी खर्च में ही वो आती है फ़िलहाल तो। लेकिन जो भी अन्य खर्च आपका अचानक से निकल आए यदि, तो फिर वो अन्य खर्च में हो जाता है। जैसे जैसे हम समूह को चलाते हैं, हमारी समझ में आता जाता है कि समूह की आमदनी क्या है और समूह का खर्च क्या है। अब इन सभी पैसों को हमें जो है समूह से ही लेना होता है। अब समूह से हमें ये पैसा निकाल कर लेना है, लेकिन जो हमारी ब्याज होती है, पैसे पर जो ब्याज मिलता है, उसी से हमें खर्च करना होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि आप जो है, जो भी आपके खाते पर, समूह के खाते पर पैसा जमा है, आप उसमें लगातार निकाल कर बुक कीपर का मानदेय दे रहे हैं, यात्रा पे खर्च कर रहे हैं, अरे आज बिलाक जाना है 20 रुपये निकाल लो, अरे आज पेन ख़रीदना है, ये कर लो, वो खर्च कर लो। तो बताइए, आप अगर इस तरह से खर्च करते रहेंगे तो आप कैसे बचत कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि बचत कितनी है, ब्याज कितना है और हमारा खर्च कितना है। ऐसा ना हो कि ब्याज से अधिक आपका खर्च हो जाए। बचत आपकी अलग, उस पर मिला हुआ ब्याज अलग, और खर्च आपका अलग। खर्च आप उसी में से करेंगे जितना आपका ब्याज है, ब्याज में से ही खर्च करेंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसीलिए अपने समूह की आमदनी बढ़ाइए और पैसे को टाइमली बैंक में जमा करिए, अपने कॉर्पस को बढ़ाइए, अपने कोष को बढ़ाइए। और स्टेशनरी की बात कर ले, जब आपका समूह शुरू में बनता है तो सरकार के द्वारा ही स्टेशनरी का पैसा दिया जाता है। जी हाँ, जैसा कि हमसे व्यूअर्स ने कमेंट में पूछा है, तो 1500 रुपये हमें SRF यानी कि स्टार्टिंग रिवॉल्विंग फंड के रूप में मिलते हैं। इस 1500 में हमें समूह की मोहर बनवानी होती है। जो शुरू में हम समूह की सील यानी कि मोहर बनवाते हैं, उस मोहर का, जो भी मोहर आपकी 50 रुपये 100 रुपये की बनती हो, इसी 1500 रुपये में उसको लिखते हैं। इस 1500 रुपये में आपको समूह की मोहर, रजिस्टर रखने के लिए एक बक्सा खरीदना होता है, बॉक्स, मीटिंग पर दीदियाँ बैठेंगी कहाँ, उसके लिए एक दरी चटाई कुछ खरीदनी होती है, बक्से में लगाने की ताला चाबी होना चाहिए, पैसे का हिसाब रखने के लिए कैलकुलेटर होना चाहिए, अंगूठा लगाने के लिए आपके पास एक आई इंक पैड होना चाहिए, और पेन पेंसिल वगैरह, और एक वाइटनर हो, कभी कदार कुछ गलत हो उसको सही करने के लिए। और भी जो स्टेशनरी का खर्च है आप उसको मैनेज करें। अब वो अन्य में आपका हमने अन्य लिख दिया है। तो मुख्य चीज़ें आपको ये सब जो है 1500 में ख़रीदनी होती हैं, और रजिस्टर आपको ब्लॉक से फ्री में मिलते हैं। यदि किसी समूह को कहीं भी रजिस्टर नहीं मिलते हैं, तो इन सब सामान के साथ में उसे रजिस्टर अपने आप ख़रीदने होते हैं। और उस रजिस्टर जिसको नहीं मिलते हैं, उसको फिर 1500 की जगह 2000 रुपये खाते पर भेजे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे समूह के खाते पर SRF का पैसा आता है, जो कि 1500 होगा। तो हमें रजिस्टर ब्लॉक से मिलेंगे, बाकी सामान हमें स्वयं खरीदना है। और यदि वो 2000 रुपये मिलते हैं SRF के, तो हमें रजिस्टर के साथ में सारा सामान खुद ही खरीदना होता है। और अब आपको बता दें, ये SRF का 1500 रुपये या 2000 रुपये समूह को वापस नहीं करना है, ना ही कोई ब्याज है इसका बस सामान खरीद लेना होता है।
इसके बाद आपका समूह चलता रहता है और आगे आपको यदि स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है, पेन पेंसिल कागज़ है, कार्बन है और जो भी सामान स्टेशनरी में खर्च होता है, तो उसको आप अपने समूह के ब्याज से ही खर्च करेंगे। ब्याज आपका बढ़े, आपका आय बढ़े समूह की, इस पर कोशिश कीजिए। समूह को अच्छे से चलाइए, पंचसूत्र का पालन लगातार करते रहिए, जिससे आपका समूह अच्छा चले। और जितना अच्छा आपका समूह चलेगा और जितना पुराना होता जाएगा, उतना ही आपको लाभ, नौकरी, व्यवसाय, कार्य, पैसा सब कुछ मिलेगा। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।